सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ और प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक कथा को सुनाने जा रही हूँ। उनके जन्म से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं आज राधा रानी के रहस्य को। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा वहां प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया था। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को इतना दुखित कर रहे हो, असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोक वाली देवी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त रहता हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख को अनुभव करके देखो। द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वह भय से कांप उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, देवी, यह श्राप नहीं है, अपितु वरदान ही है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रभावित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार नृग्य पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त भी आ गया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघछन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र अचानक बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई है। दिशाएं प्रसन्न हो उठी हैं। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी है। और तभी राधा रानी का जन्म हुआ। तीसरी कथा के अनुसार पद्य पुराण में भी यह मिलता है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि एक दिन साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा की प्राप्ति हुई थी। यह भी माना जाता है कि श्री विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई।
कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा उसका संगीत है। कृष्ण बांसुरी है तो राधा और उस बांसुरी में बजने वाले स्वर हैं। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा सुनने के लोभ से उसके पीछे ही चला आता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पूर्ण तरीके से पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को मोहती हैं। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। तो इस प्रकार राधा रानी के जन्म से जुड़ी 3 अलग अलग कथाएं हमें हमेशा ही सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।